सो हेलो गाइस, वेलकम टू अक्षर चैनल। वैसे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बता रखी है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो टाइप की होती हैं। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे जिससे कोई ह्यूमंस परफॉर्म करके पैसा कमा सकते हैं, लाइवलीहुड कमा सकते हैं और वेल्थ कमा सकते हैं। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जब कोई ह्यूमन काम करता है और उसके बदले में उनको पैसा मिलता है। लाइवलीहुड मतलब काम करने का एक सोर्स मिलता है, और जो भी इस एक्टिविटी से हम पैसा कमाते हैं वो सारा इन नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ऐसा ना हो कि भाई रास्ते में कोई भिखारी है, वो भी पैसा कमा रहा है, पर उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो जो इनकम भिखारी कमा रहा है वो नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो इनकम होती है वो नेशनल इनकम जो है जीडीपी को वो कंट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले एक्टिविटीज़ पे, जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें पैसे के लिए नहीं करते हैं। मतलब जो एक्टिविटीज़ हम किसी के लिए प्यार के लिए करते हैं या अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। जैसे ही अगर मैं तुम लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुआ। भले मैं पढ़ा रहा हूँ पर वो मैं किसी उससे मेरे को कोई पैसा लाइवलीहुड कुछ नहीं मिलेगा। बस मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये हुआ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर वही मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ और तुमसे पैसे ले रहा हूँ तो वो ट्यूशन हो, मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि मैं तुम लोगों से पैसे ले रहा हूँ। अगर वही चीज़ मैं फ्री में करूँगा तो वो चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक और एग्जांपल है, जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं, वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। अगर वही खाना बना के हमसे पैसे लेते तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। गाइस, अब हम बात करने वाले हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस की एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसमें लोग अपने आप को एंगेज रखते हैं, और वो जो है जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और उसको सेल करना, वो भी रेगुलर बेसिस पे। अब ऐसा बिजनेस ऐसा हुआ कि अब मैंने मान लो अभी एक नया गुड बना, मतलब गुड्स बनाया मैंने एक मान लो एक चॉकलेट बनाया, ठीक है। अब मैं इस चॉकलेट को किसी को अगर बेचूंगा तो ये बिज़नेस नहीं होगा। भले मैंने इसमें प्रोडक्ट जो है बनाया है और किसी को बेचा है, पर ये बिज़नेस नहीं होगा। बिज़नेस में जो है पहले तो किसी चीज़ की किसी गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, उसको सेल होना चाहिए, और वो भी रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, मतलब रोज़ होना चाहिए, तभी जाके ये बिज़नेस कहलाएगा। अब एक बार किसी चीज़ को तुमने बनाया और सेल करा तो वो बिज़नेस नहीं होगा, उसको सेल बोलते हैं। बिज़नेस रोज़ जब हम मतलब मान लो मैंने चॉकलेट बनाया, रोज़ मैं किसी को बेच रहा हूँ चॉकलेट, तो वो बिज़नेस हुआ। अगर मैंने एक बार चॉकलेट बनाया और बेचा किसी को, वो सेल हुआ। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बिजनेस। जैसे अब हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या क्या होता है? एक जो बिजनेस एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। गाइस, मैंने बताया था ना आपको, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि हम लोगों को पैसा मिलता है और हम लोग को लाइवलीहुड मिलता है। अब बिजनेस में पैसा मिलता है, हाँ जी मिलता है। क्या बिजनेस में हमें लाइवलीहुड मिलता है? मिलता है। क्या हमें बिजनेस में वेल्थ मिलता है? मिलता है। हमें बिजनेस में पैसे एज प्रॉफिट में मिलता है। अब प्रॉफिट भी इनकम होता है। तो हमारा जो बिज़नेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट ये है कि बिज़नेस जब हम करते हैं तब वापस सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। मतलब वो लोग हमें पैसा देते हैं और बदले में हम लोग गुड्स देते हैं या सर्विस देते हैं। और तीसरा चीज़ ये हुआ कि जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गुड्स की मतलब डीलिंग होती है वो रेगुलर बेसिस पे होती है। मैंने आपको बताया था कि जब हम एक बार करते हैं तो वो सेल होता है।
बिजनेस वो बिजनेस नहीं होता। बिजनेस करने के लिए तुम्हें रेगुलरली गुड्स मतलब गुड्स की जो डीलिंग होती है वो करनी पड़ेगी। मतलब रोज़ कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, गुड्स या सर्विसेज, तभी वो बिजनेस कहलाएगी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस तभी कहलाएगी जब या तो वो किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है या किसी सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इनमें से कुछ नहीं कर रहा तो वो बिजनेस नहीं होगा। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसी से एक बिजनेस को डिफाइन करा जाता है। अब फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो बिजनेस जब हम करते हैं तो हमारा जो इनकम होता है वो प्रॉफिट के बेसिस पे होता है। मतलब अगर हम कोई और टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखें जैसे कि प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, उसमें जो हमारा इनकम होती है वो एक तो वेजेस के फॉर्म में होती है और हमारी प्रोफेशन को देखें तो फीस के हिसाब से होगी। अब इसमें बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में हमें जो इनकम होती है वो प्रॉफिट से होती है। अगर हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न करा तो हमें इनकम मिलेगा। पर अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हमने अर्न नहीं करा तो हमारा इनकम नहीं होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। मतलब बिजनेस में एक अनसर्टेनिटी होती है कि ये जो हमने पैसा लगाया है वो मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता। जैसे कि मैंने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए मैंने 10 लाख रुपए डाला, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ये पॉइंट ये कहना चाहती है कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए मान लो। मतलब मैंने 10 लाख रुपए डाले और बिजनेस को शुरू करें। अब ऐसे भी हो सकता है कि मुझे अपना 10 लाख रुपए से ज़्यादा मिले। मतलब मैंने 10 लाख रुपए डालिए और मेरे को 20 लाख रुपए वापस आ गए। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने 10 लाख रुपए डाला और सिर्फ मेरे को 1 लाख ही मिला। तो एक अनसर्टेनिटी होती है कि जो हमने पैसा लगाया वो वापस होगा। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि रिस्क मतलब एक अनसर्टेनिटी होती है कि या तो मेरे को प्रॉफिट होगा नहीं होगा। रिस्क में भी 2 टाइप के रिस्क होते हैं। एक तो प्योर रिस्क, मतलब इसमें लॉस होगा ही होगा, या तो लॉस होगा नहीं तो लो लॉस होगा, मतलब प्रॉफिट होगा नहीं। प्योर रिस्क में प्रॉफिट होगा नहीं। जैसे कि मान लो अगर कोई अर्थक्वेक आ गया या नेचुरल कुछ हो गया तो उसमें वो जो होगा वो प्योर रिस्क होगा, क्योंकि या तो उसमें हमारा नुकसान होगा या नहीं नुकसान होगा, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। स्पेकुलेटिव रिस्क ये होता है कि उसमें एक तो पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट का और लॉस का भी मतलब पॉसिबिलिटी है। अब हर बिजनेस में क्या होता है कि या तो हमारे बिजनेस में अच्छा करा तो हमें पैसा मिल सकता है, ठीक है, नहीं तो हमें लॉस भी हो सकता है। तो वही है रिस्क इन बिजनेस। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं प्रोफेशन। गाइस ये प्रोफेशन और जो एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है इस पार्ट के लिए यही हमारा लास्ट टॉपिक्स है। इसके बाद मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं ज़रूर पार्ट 2 बनाऊँगा। तो गाइस प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें जो पर्सन होता है उसके पास एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होता है। मतलब जैसे मैं हूँ, अगर मैंने कोई स्पेशलाइज डिग्री करा जैसे कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर, MP, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसको प्रोफेशनल बोलते हैं। मतलब अगर मान लो मैंने CA करा है, और मेरे पास एक खुद का ऑफिस है, ठीक है, मैंने CA या छोड़ो मैंने डॉक्टर बना, और अगर मैं डॉक्टर बन के किसी और हॉस्पिटल में किसी और के अंदर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो उस चीज़ को हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अगर मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री है और मैं किसी के अंदर काम नहीं कर रहा तो वो होगा हमारा प्रोफेशन। मेरे पास खुद का क्लिनिक है, मैं फीस लेता हूँ, मैं सैलरी नहीं लेता, तो वो हुआ हमारा प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें जो पर्सन होता है वो किसी के अंडर काम करता है। प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। प्रोफेशन में हम सिर्फ अपने अंडर काम करते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को मैं अनफॉर्चुनेटली यहीं पे एंड करने वाला हूँ।
ड्यू टू सम रीजन। तो गैस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। गैस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो गैस प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। क्या आपको उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। उससे गैस आपको मेरे, अगर आप वीडियो लाइक करते हो और नीचे कमेंट करते हो, उससे आपको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे बहुत मोटिवेट करेगा गैस, मुझे बहुत मोटिवेट करेगा वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके आप अपना ओपिनियन बताइए कि मेरे को कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और अगर मैं थोड़ा सा अटक अटक के बोल रहा हूँ या मेरे को जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आया, तो गाइस आई एम सॉरी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, बट ये मेरा फर्स्ट वीडियो, मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया, बट गाइस इन फ्यूचर आई